नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में ईडी की बड़ी कार्रवाई, शिवसेना सांसद संजय राउत की अलीबाग और मुंबई की संपत्ति जब्त। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर महाविकास अघाड़ी की डिनर डिप्लोमेसी, पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की पवार से अपील। राज ठाकरे को लगा बड़ा झटका, अजान को लेकर दिए बयान से पार्टी में शुरू हुआ विरोध, मुस्लिम पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने अजान की आवाज पर रोका भाषण, राज ठाकरे के बयान पर बोला हमला, कहा पुलिस करेगी ऐसे बयानों की जांच। ग्रैमी अवार्ड में भी लता मंगेशकर को नजरअंदाज किए जाने से भड़की कंगना, जनता से की अपील, ऐसे अवार्ड्स का होना चाहिए बॉयकॉट। हेडलाइंस के बाद अब नजर खबरों पर डाल लेते हैं। पहली खबर शिवसेना सांसद संजय राउत से जुड़ी हुई है। दरअसल ईडी ने मंगलवार को संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके फ्लैट और प्लॉट कुर्क कर लिए। ईडी की तरफ से 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना नेता की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें उनकी अलीबाग की 8 जमीनें और दादर में स्थित एक फ्लैट को जब्त कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। इसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। आपको बता दें कि इस जमीन घोटाले में संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले हफ्ते इस मामले में ईडी ने इसकी चार्जशीट भी दायर की थी। वहीं इस मामले में कुछ वक्त पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखा था, जिसमें दावा किया गया था कि 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी उनके और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस जांच एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने की मंशा से किया जा रहा है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं जिस घर में रहता हूं, एक छोटा सा घर है, अलीबाग में 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, वो सब हमारी मेहनत की कमाई का है। ये सब कुछ राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। इस बारे में मैंने राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही बता दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वरना केंद्रीय एजेंसी जांच का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम डरने वालों में से नहीं है, चाहे प्रॉपर्टी जब्त करो, चाहे हमें गोली मारो या जेल भेज दो। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिव सैनिक है, लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर शरद पवार से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली में शरद पवार के आवास पर महाविकास अघाड़ी दलों के विधायक डिनर पर पहुंचे, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायक और नेता शामिल हुए। जहां महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मिलकर पवार से विपक्ष को एकजुट करने के लिए उनका नेतृत्व करने की अपील की। आपको बता दें कि सोमवार को संजय राउत ने एक बयान देते हुए कहा था कि विपक्ष को एकजुट करने की शक्ति आज सिर्फ पवार में है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की आंधी उनके लिए कितनी खतरनाक है। 2019 के चुनाव में सभी दलों ने इसका नजारा देख लिया है। ऐसे में सभी दल अब एक साथ मोदी की आंधी के सामने चट्टान बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चट्टान 2024 में मोदी की आंधी को रोक पाती है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात तीसरी खबर की कर लेते हैं। तीसरी खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से जुड़ी है। दरअसल एमएनएस चीफ के अजान को लेकर दिए बयान से उन्हीं की पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। पुणे से मनसे के एक मुस्लिम पदाधिकारी ने ठाकरे के इस बयान के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने वाले शख्स शाखा अध्यक्ष माजिद शेख बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस मामले में एक चैनल को बयान देते हुए कहा कि मनसे के सांप्रदायिकता में घूस आने के कारण उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही शेख ने आगे कहा कि राज ठाकरे राज्य के विकास के बारे में बातें किया करते थे, लेकिन अब वो अपनी राजनीति के लिए जाति और धर्म का समर्थन ले रहे हैं।
ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राज ठाकरे अपने पार्टी में पड़ी इस फूट को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर जल्द राज ठाकरे की तरफ से इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी का टूटना लगभग तय ही है। अब बात चौथी खबर की कर लेते हैं। चौथी खबर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से जुड़ी हुई है। दरअसल गृह मंत्री पाटिल पुणे के शिरूर इलाके में एक जनसभा कर रहे थे। इसी दौरान उनको अजान की आवाज सुनाई दी। फिर क्या था, दिलीप पाटिल ने अपना भाषण अजान पूरी होने तक रोक दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। दरअसल जैसे ही वळसे पाटिल को अजान की आवाज सुनाई देती है तो वो चुप हो जाते हैं और रैली में मौजूद लोगों को भी शांत होने का इशारा करते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर तरफ गृह मंत्री पाटिल की तारीफ हो रही है। वहीं इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने राज ठाकरे के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने धर्म में आस्था है, वही हिंदुओं को अपने धर्म में आस्था है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कल्याण, शिक्षा और विकास के बारे में सोचने के बजाय दो समुदायों के बीच संघर्ष पैदा करने और देश की राजनीति को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे देश कमजोर हो सकता है, जिसके बाद हम सद्भाव में नहीं रह पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे बयानों की जांच करेगी। इशारों ही इशारों में उन्होंने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अदालत जाने का फैसला किया है। अदालत के आदेश के बाद हम उचित कदम उठाएंगे। अब बात आखिरी खबर की कर लेते हैं। आखिरी खबर ग्रैमी अवार्ड से जुड़ी हुई है। दरअसल ऑस्कर के एक हफ्ते के बाद रविवार को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दिग्गज संगीतकारों ने शिरकत की। म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल ग्रैमी अवार्ड जीतना हर सिंगर का सपना होता है। ग्रैमी अवार्ड 2022 के आयोजन पर उम्मीद जताई जा रही थी कि देश दुनिया में मशहूर दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को मंच से श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ग्रैमी में भारत कोकिला लता मंगेशकर का जिक्र न होने से फैंस भी नाराज हो गए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस मामले में अब बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत ने भी नाराजगी जताई है। कंगना रनौत ने एक मीडिया हाउस की हेडलाइन को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा कि हमें इन वेस्टर्न अवार्ड्स का बहिष्कार करना चाहिए। गुस्साई पंगागल ने आगे लिखा कि हमें किसी भी लोकल अवार्ड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा जो खुद को इंटरनेशनल होने का दावा करते हैं और फिर महान कलाकारों को रेस और आइडियोलॉजी के आधार पर जानबूझकर साइडलाइन करते हैं। ऑस्कर और ग्रैमी दोनों ने ही भारत रत्न लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट नहीं दिया। हमारे मीडिया को इन पक्षपाती लोकल इवेंट्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए जो खुद को ग्लोबल होने का दावा करते हैं। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।